इलॉन मस्क की नेटवर्थ 190 बिलियन डॉलर है, जो इस दुनिया के 138 देशों से भी ज्यादा है। बिल गेट्स की नेटवर्थ 134 बिलियन डॉलर है और इस दुनिया के 130 से ज्यादा देशों की जीडीपी के बराबर है। यही नहीं, वॉलमार्ट के फाउंडर की 144 बिलियन डॉलर और वॉरेन बफेट की 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा नेटवर्थ है। ये दुनिया के कई देशों को खरीद सकते हैं। हो सकता है आप मेरी बात को मजाक में लें कि क्या कोई भी आदमी देश थोड़ी खरीद सकता है, लेकिन ये सच है। ऐसा होने वाला है। पूरी दुनिया में प्राइवेट प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं और आप कुछ भी कह लीजिए, किसी भी देश का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी कह लीजिए, जब कोई भी जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो उस पर आपका खुद का कानून चलता है। कहने को आप बेशक से किसी भी देश में रह रहे हैं। 150 एकड़ की प्रॉपर्टी है, भेजा उड़ा के कहीं कोने में दफला दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गेट द पॉइंट। अब एट लास्ट आपके घर के अंदर आपकी चलती है, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, क्योंकि वो घर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और अमीरों का घर और अमीरों की प्राइवेट प्रॉपर्टी एक आइलैंड के रूप में हो सकती है, एक देश के रूप में हो सकती है। सेंट्रल अमेरिका का एक एरिया है बेलीज। बेलीज अपने स्टेट में लोगों को, रिच लोगों को, अमीर लोगों को प्राइवेट आइलैंड खरीदने के लिए प्रेरित करता है। वो अपने हिसाब से उन लोगों को वो प्राइवेट लैंड चलाने के लिए भी कहता है। ये सिर्फ अकेला देश नहीं है जो ऐसा करता है पूरी दुनिया में। आपको ऐसे काफी देश मिल जाएंगे, लेकिन समस्या ये है कंसंट्रेशन ऑफ मनी हो कैसे रहा है। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब पूरी दुनिया में पैसा लगभग लगभग बराबर था। बराबर मतलब पूरे समाज में फैला हुआ था, कहीं पर भी कंसंट्रेटेड नहीं था, एक तरफ नहीं था। आज पिछले 100 सालों में ये कंसंट्रेशन, ये जो मनी की कंसंट्रेशन है वो लगातार बढ़ रही है। भारत में ही देख लीजिए, 10% लोगों के पास 77% से ज्यादा पैसा है और जो टॉप 10 रिचेस्ट मैन है उनके पास 57% से ज्यादा वर्थ है भारत की। भारत कोई छोटा देश नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है। और यहाँ पर डेमोक्रेसी का कैसा मजाक उड़ता है वो हमने देखा है। अभी जो केस चल रहा है महाराष्ट्र में, एक एमएलए जो कुछ साल पहले एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर होता था, वो आज प्राइवेट प्लेन में घूम रहा है और हजारों करोड़ों की ऑफर्स आ रहे हैं। कुछ भी आप पॉलिटिकल क्राइसिस बात कर लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन खेल जो चल रहा है वो पैसों का चल रहा है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास कंट्रोल है, उसे आराम से टिकट मिल जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए और उसके बाद वो जीत भी जाता है। ये कंसंट्रेशन ऑफ मनी चल रहा है। ऑरफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट बहुत अच्छे से इसको समझाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है जिसने बताया है कि भारत गरीब होता जा रहा है, नेता अमीर होते जा रहे हैं, कुछ चंद लोग अमीर होते जा रहे हैं। पिछले 2 साल में लोगों ने, दुनिया ने बहुत कुछ खोया है, जान माल, उसके साथ साथ पैसा भी खोया है और दुनिया गरीब होती जा रही है। लेकिन पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अमीर हुए हैं इन्हीं पिछले 2 सालों में, और दुनिया में अरबपतियों की संख्या इन्हीं 2 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि देश ही नहीं, दुनिया किस ओर जा रही है और ये गरीबी लगातार बढ़ रही है। आज अग्निवीर योजना का विरोध तो हो जाता है, आज किसी भी गलत योजना का विरोध तो हो जाता है, लेकिन हम कभी भी अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछते, ना तो इलेक्शन से, ना उससे पहले, ना उसके बाद। वोट देने के लिए जब आते हैं, जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं और आपको वोट देना होता है, तो या तो आप उनसे एक बोतल शराब की ले लेते हैं या कुछ पैसे ले लेते हैं, या वो आपका जानकार है तो वो इसलिए आप उसको वोट दे देते हैं। लेकिन सच ये है कि हमें कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे ये इनइक्वालिटी कम हो, क्योंकि ये प्रभावित आपको कर रही है, नेताओं को नहीं। आज बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो या कोई भी दल हो, कोई भी लोकल पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो या फिर नेशनल पार्टी हो, एक बार ये आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा कि आपकी चाहने वाली पार्टी में कितने लोग या कितने एमएलए एमपी करोड़पति हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस पूरी देश में 80% से ज्यादा एमएलए करोड़पति हैं, 70% से ज्यादा एमपी करोड़पति हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये डिफरेंस कितना बढ़ रहा है।
और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, क्रिमिनल्स लगभग हर एक बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी के 60% से ज्यादा उम्मीदवार, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, राज्यसभा एमपी हो, वो क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर हैं। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि केस तो किसी के ऊपर भी किया जा सकता है, लेकिन सीरियस ऑफेंस रेप के, मर्डर के इन नेताओं के ऊपर है। और ये करोड़पति हैं, इधर से उधर करोड़ों रुपए हो जाते हैं। आज एक आम से आईएएस के ऊपर जो करप्शन के चार्ज में फंसा हो, जिसके घर पर रेड लगती है, उसके घर से करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। बक्से के बक्से सोने चांदी के भरे हुए और कैश के भरे हुए मिलते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ मनी है जो आपको गरीब कर रहा है, चाहे वहां का एमएलए एमपी आपका जानकार हो, रिश्तेदार हो या ना हो। ये कुछ सवाल हैं जो आपके मन में उठने चाहिए, क्योंकि हर साल भारत में गरीबी बढ़ रही है और उसकी गिरफ्त में आप भी आ रहे हैं। मैंने एक बार बात की थी कि किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए नहीं, अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। वो जैसी मलाई चाहते हैं, जैसी मलाई खाना चाहते हैं, वैसी मलाई परोसते हैं मीडिया को, और फिर मीडिया वही नाच उन्हें दिखाता है, वो देखना चाहते हैं। पैसा फेंको और तमाशा देखो। आज कोई भी ऐसा मीडिया हाउस नहीं है जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी न किसी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ न हो, क्योंकि वहां से उनको फंड मिलते हैं, वहां से उनको पावर्स मिलती हैं। आज पॉलिटिकल पावर होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं अगर आपके हाथों में पॉलिटिकल पावर हो। प्राइवेटाइजेशन ऑफ आइलैंड्स हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, उसके साथ साथ ये बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ मनी हो रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज समाज में चल रही हैं, और वो लगातार आम जनता को, आम पब्लिक को प्रभावित कर रही हैं। ये 1947 से होता आ रहा है, गरीब और गरीब होता आ रहा है, अमीर और अमीर होता आ रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जब सरकार फ्री में राशन बांटती है कोरोना काल में, तो आप समझ लीजिए कि उसने ये मान लिया है कि 80 करोड़ लोग गरीबी के उस स्तर पर हैं जब वो अपना खाना भी 2 समय का नहीं खा सकते। ये सच्चाई है इस देश की। 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं हमें आजाद हुए। तो आप सोच सकते हैं कि हम कहां पर हैं, हमारी स्थिति क्या है। और साल 10 साल ये स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित आम व्यक्ति हो रहा है। क्योंकि नेता तो ऐसे ही एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे, प्राइवेट प्लेन से आसाम में जाकर बैठ जाएंगे, 10 दिन के बाद उन्हें ऑफर आ जाएगा 50 या 100 करोड़ का, उसके बाद वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। 5 साल के बाद वो आएगा आपके घर, एक बोतल 1000 रुपए या फिर आपका चाचा ताऊ कहकर वो आपकी वोट ले जाएगा, और फिर इसी तरीके से 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए आपका शोषण होता रहेगा। आपको तय करना है, कुछ सवाल आपके मन में उठने चाहिए कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा जाए तो कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि आज कोई भी पॉलिसी हो, किसी भी तरीके से कोई भी रूल्स रेगुलेशंस हो, वो आपको गरीब ही करने के लिए बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है आपको इस पर सोच विचार करना चाहिए और इस पर कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।